हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लेसन 3 इंट्रोडक्शन टू विंडोज़ एंड इट्स एसेसरीज़ में कुछ और स्टेप्स वाले क्वेश्चन को सीखेंगे। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि जो ये स्टेप्स वाले क्वेश्चन हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और ये यूजुअली पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। साथ ही साथ आप लोगों की नॉलेज के लिए भी आपको इन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। कोशिश कीजिए कि वीडियो को बार बार देखें अगर आपको ये समझ नहीं आ रही, और अगर फिर भी परेशानी आ रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं फ़ोन करके या मैसेज करके। फ़ोन करके ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। आप हो सके तो अगर आपके पास कंप्यूटर की उपलब्धता है, आपके पास कंप्यूटर है, तो ज़रूर इन चीज़ों को एक बार या दो बार जैसा भी आपको मौका मिले अवश्य कंप्यूटर पर भी कर देखें। जब तक आप इन्हें नहीं करेंगे तब तक आपको इन्हें समझने में कुछ मुश्किल आ सकती है। फिर भी अगर आप चाहें तो अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है तो आप इसे सिर्फ़ और सिर्फ अच्छे से देखेंगे तो भी ये चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट स्टेप्स टू रीनेम ए फाइल और फोल्डर। किस तरीके से फाइल या फोल्डर के नाम को बदला जा सकता है। अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो ध्यान से देखी हो तो शायद आपको याद आए कि मैंने ये चीज़ तो आपको पिछली क्लास में ही सिखा दी थी। फिर भी हम इसको दोबारा से देख लेते हैं, समझ लेते हैं ताकि आपको ये और अच्छे से पता चल जाए। फर्स्ट स्टेप है राइट क्लिक द फाइल और फोल्डर। ये जो बटे का निशान यहाँ लगा है इसका मतलब जो भी चीज़ आप बदलना चाहते हैं, फाइल का नाम बदलना चाहते हैं तो फाइल पे क्लिक करें, फोल्डर का नाम बदलना चाहते हैं तो फोल्डर पे राइट क्लिक करें। चूज़ रीनेम ऑप्शन। उसके बाद जब राइट क्लिक करते हैं ध्यान रखिएगा जिस भी चीज़ पर आप राइट क्लिक करेंगे फाइल या फोल्डर पे तो उसका पॉपअप मेन्यू खुलेगा, उसके अंदर ऑप्शन आएगी रीनेम की। अभी हम करके भी देखेंगे इसे। इट पुट्स यू इन एडिट मोड। जब आप रीनेम ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो वह आपको एडिट मोड अर्थात नाम जिसमें बदला जा सकता है उस मोड में ले आएगा। चेंज द नेम ऑफ फाइल और फोल्डर एज रिक्वायर्ड। जो भी आप नाम बदल के रखना चाहते हैं बदल दीजिए एंड एंटर बटन दबा दीजिए टू रिमूव द एडिट मोड ताकि आप एडिट मोड से बाहर निकल आए। चलिए करके देखते हैं। अगर आपको याद हो तो पिछली क्लास के अंदर ही हमने यह फोल्डर बनाया था जिसका नाम है राज। मान लीजिए हमने इसी का नाम बदलना है, राज के स्थान पे कुछ और रखना है। तो कैसे करेंगे? हम इस फोल्डर के ऊपर पॉइंटर को लेके जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करते ही जो ये हमारा बक्सा खुला है इसे कहते हैं पॉपअप मेन्यू। इसके अंदर ऑप्शन है रीनेम, क्लिक करेंगे। रीनेम ऑप्शन पे क्लिक करने पे देखिए जो अब ये आपको नज़र आ रहा है ये नीले रंग का बैकग्राउंड हो गया और राज सेलेक्ट हुआ नज़र आ रहा है। इट मीन्स इसी को एडिट मोड कहते हैं, ये चेंज हो गया। अब मान लीजिए आप इस फोल्डर का नाम राज के स्थान पे बदल के करना चाहते हैं अमित, तो आपने नया नाम टाइप कर दिया अमित, आप देख सकते हैं लिखा आ गया। और फाइनली आपको एंटर का बटन दबाना है कीबोर्ड पे से ताकि कि आप इस एडिट मोड से बाहर निकलाएं और इसका नाम फिक्स हो जाए। तो नोटिस कीजिए जहां अभी कुछ देर पहले आपको राज नाम दिखाई दे रहा था इस फोल्डर का, वहीं अब इसका नाम बदल के क्या हो गया है, अमित हो गया। इसी को रीनेम करना कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं ये आपका फोल्डर यहाँ पर रीनेम हो गया है। इसी तरीके से देखिए यहाँ पर एक अन्य फाइल है XYZ। ये एक्सेल की फ़ाइल है, ये इसका लोगो है। हम इसकी टाइप तो नहीं बदल सकते लेकिन इस फाइल का नाम बदल सकते हैं। सेम प्रोसीजर है। फाइल पे जाके राइट क्लिक करना है, पॉपअप मेन्यू खुलेगा, रीनेम ऑप्शन पे क्लिक करना है, आप एडिट मोड में आ जाएंगे। XYZ की जगह पे मान लीजिए आप नाम देना चाहते हैं PQR, आपने नया नाम टाइप किया और एंटर का बटन दबाना है। जैसे ही एंटर का बटन दबाएंगे आप एडिट मोड से बाहर निकल आए हैं और आपका फ़ाइल का नाम चेंज होकर PQR हो गया। तो इस तरीके से फाइल या फोल्डर के नाम को बदला जा सकता है अर्थात रीनेम किया जा सकता है। अगर आप अमित फोल्डर के अंदर देखें तो राजकुमार फोल्डर है, इसको भी बदल सकते हैं आप। सेम प्रोसीजर है, राइट क्लिक करें, रीनेम ऑप्शन पे जाएं, राजकुमार एडिट मोड में आ गया। अब आप इसका नाम रखना चाहते हैं टिंकू, तो आपने नया नाम टाइप किया टिंकू और एंटर का बटन दबाया तो देख सकते हैं इसका नाम अब टिंकू हो गया। टिंकू के अंदर जाते हैं, PQR है, इसका नाम बदलना चाहते हैं। मीन्स जहाँ पर भी आपको कोई फाइल, ये फाइल है इसका भी नाम बदला जा सकता है। अंकित की जगह आप कुणाल करना चाहते हैं, आपने राइट क्लिक किया, ये अभी प्रॉपर हो नहीं पाया। देखिए दोबारा से जाते हैं, अंकित पर जाकर राइट क्लिक करना है। अब आपकी रीनेम ऑप्शन आ रही है, पिछली बार नहीं आई थी।
अब आप इसका नाम कुणाल करना चाहते हैं, आपने कुणाल किया, एंटर का बटन दबाया, आपकी फ़ाइल का नाम चेंज होगा। तो इस तरीके से जहाँ भी आपको कोई फ़ाइल या फोल्डर नज़र आता है उस पर जाके आप उसके नाम को बदल सकते हैं। इसी को रीनेम करना कहा जाता है। तो यही हमारा पहला क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में यूजुअली 2-3 नंबर में पूछ लिया जाता है। ये टोटल 5 स्टेप है, आप दोबारा से पढ़ के देख सकते हैं इनको। आपको ये 5 स्टेप करने हैं, जैसे ही आप इन्हें परफॉर्म करेंगे आपके फ़ाइल या फोल्डर का नाम चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट, टू डिलीट ए फाइल और फोल्डर। आपने कोई फाइल या फोल्डर बना लिया और अब आप उसको डिलीट करना चाहते हैं। अगर आपको याद हो तो ये भी हम पहले कर चुके हैं जब हमने रिसाइकिल बिन सीखा था। चलिए फिर भी दोबारा बता दे रहा हूँ ताकि आपको ये स्टेप्स दोबारा से पता चल जाए। आपने इनको लिखना भी है और याद भी करना है। दोबारा से सुन लीजिए, ये पेपर में आते ही आते हैं। यहाँ पर आपको दो तरीके बताए गए हैं फाइल डिलीट करने के। पहला तरीका, राइट क्लिक द फाइल और फोल्डर। जिस भी फाइल या फोल्डर को डिलीट करना है उस पर राइट क्लिक करें, चूज़ द डिलीट ऑप्शन। जैसे ही आप ऐसा करेंगे राइट क्लिक करेंगे, उसमें ऑप्शन आएगी जैसे रीनेम की आई थी इसी तरह डिलीट की, उस पर चूज़ कर लेना है। तो आपकी पूछा जाएगा, देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर, आगे पढ़ते हैं। या फिर एक अन्य तरीका बताया गया, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट एंड प्रेस डिलीट की फ्रॉम द कीबोर्ड। एक अन्य तरीके के अनुसार आपने जो भी फाइल या फोल्डर है जिसको डिलीट करना है, यहाँ पर उसको ऑब्जेक्ट लिख दिया गया, उसको सेलेक्ट करना है और डिलीट का बटन भी दबा सकते हैं आप कीबोर्ड पे जो उपलब्ध होता है, उससे भी आपकी फाइल या फोल्डर जो भी है वो डिलीट हो जाएगा। कन्फर्मेशन विल बी टेकन टू डिलीट द फाइल फोल्डर एंड सेंड इट टू द रिसाइकिल बिन। ध्यान दीजिएगा, जब भी आप किसी चीज़ को डिलीट करते हैं तो कंप्यूटर आपसे कंफर्म करता है कि क्या आप सच में उसे डिलीट करना चाहते हैं। आप यस करते हैं तो आपका वह जानकारी कहाँ चली जाती है, रिसाइकिल बिन में। अगर आपकी वो फाइल या फोल्डर गलती से डिलीट होगी तो आप उसे रीस्टोर करके वापसी भी प्राप्त कर सकते हैं। यही फ़ायदा होता है रिसाइकिल बिन का कि अगर कोई चीज़ गलती से डिलीट हो गई है तो हम उसे दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे मान लीजिए ये फाइल है अंकित, हम इसको क्या करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं। कैसे करेंगे, आपने इस पर राइट क्लिक किया, तो राइट क्लिक करके ये देखते हैं डिलीट ऑप्शन आ रही है, क्लिक किया। जैसे ही डिलीट किया, ये आपका कन्फर्मेशन का मैसेज, आर यू श्योर यू वांट टू मूव दिस शॉर्टकट टू रिसाइकिल बिन। आपने यस किया और यह फाइल कहाँ चली गई, रिसाइकिल बिन के अंदर चली गई। ये आपका रिसाइकिल बिन है। डबल क्लिक करते हैं हम यहाँ पर और चेक करते हैं कि क्या आया है। तो ये देख सकते हैं अंकित शॉर्टकट जो हमने वहाँ से फाइल डिलीट की थी वो यहाँ पर उपलब्ध है। अगर आपको लगता है कि ये गलती से डिलीट हो गई है, आप इस पर क्लिक करें, रिस्टोर दिस आइटम लिखा आ रहा है, क्लिक कर दीजिए। आपकी ये फाइल यहाँ से हट गई, अर्थात रिसाइकिल बिन से हट गई है और वापसी कहाँ चली गई है, जहाँ से भी डिलीट की गई थी। आप नोटिस करें वो यहाँ तो नहीं आई, पोजीशन चेंज हो गई है, बट ये यहाँ उपलब्ध आ गई है, मीन्स डेस्कटॉप पर वापसी आ गई। हमने एक अन्य तरीका सीखा था इसी का, जो अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था। आप चाहें तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट एंड प्रेस डिलीट की फ्रॉम द कीबोर्ड। तो करके देखते हैं। ये देखिए, मैंने इसको सेलेक्ट किया माउस से और डिलीट का बटन दबा रहा हूँ अब मैं कीबोर्ड पे से। जैसे ही दबाया सेम मैसेज आया, यस किया। जैसे ही यस किया, आपका जो भी काम था वो यहाँ से हट गया, डिलीट हो गया। कहाँ चला गया, रिसाइकिल बिन में। आपको लगता है कि आपको इसकी अब ज़रूरत नहीं है, आप इसको यहाँ से हटाना चाहते हैं, रिसाइकिल बिन से भी हटाना चाहते हैं, तो आपको भविष्य में ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं इसकी। आप एम्प्टी द रिसाइकिल बिन पर क्लिक कर दें, दोबारा कन्फर्मेशन ली जाएगी कि क्या आप परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं फाइल को, आप यस कर दें। अब आप इसे दोबारा से प्राप्त नहीं कर सकते। एक बार आपकी फ़ाइल रिसाइकिल बिन से हट गई, एम्प्टी कर दिया आपने रिसाइकिल बिन, तो आप उसको चाह कर भी दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। तो इस तरीके से रिसाइकिल बिन का भी यूज़ किया जा सकता है और फाइलों को डिलीट भी किया जा सकता है। तीसरा क्वेश्चन है आज का, टू कॉपी ए फाइल फ्रॉम वन फोल्डर टू अनदर। अगर आप किसी एक फ़ाइल को एक फ़ोल्डर से दूसरे फ़ोल्डर में ले जाना चाहते हैं तो कैसे लेके जाएंगे। स्टेप नंबर 1, राइट क्लिक द फाइल। आपको उस फाइल, ध्यान दीजिएगा हमें क्या करना है, कॉपी करनी है फाइल। देखिए पढ़े ध्यान से क्वेश्चन को, कॉपी ए फाइल फ्रॉम वन फोल्डर टू अनदर। तो ऑब्वियस बात है, जब फाइल को कॉपी करना है तो पहले क्या करना होगा, राइट क्लिक करेंगे फाइल पे, चूज़ कॉपी ऑप्शन। राइट क्लिक के अंदर आपकी ऑप्शन आएगी कॉपी, क्लिक करेंगे। क्लोज द ओल्डर फोल्डर एंड ओपन द न्यू फोल्डर। पुराने फोल्डर को बंद करेंगे, नए फोल्डर को ओपन करेंगे। राइट क्लिक इन ब्लैंक एरिया, किसी खाली नए फोल्डर में किसी खाली स्थान पे जाके राइट क्लिक करेंगे। चूज़ द पेस्ट ऑप्शन और वहाँ पे पेस्ट ऑप्शन का यूज़ करेंगे। देखिए जैसे आप लोगों ने यहाँ पर कॉपी
और पेस्ट ऑप्शन सीखी थी। ये कॉपी और पेस्ट ऑप्शन टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट करने के लिए होती है। अगर आप पूरी फाइल को कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं तो ये 5 स्टेप हैं जो मैं अभी आपको करके भी दिखा रहा हूँ और आप यहाँ से पढ़ भी सकते हैं। इनका प्रयोग करके फ़ाइल को कॉपी किया जा सकता है। चलिए देखते हैं। मान लीजिए ये PQR फाइल है। इस फाइल को मैं इस फोल्डर के अंदर ले जाना चाहता हूँ। वैसे तो ये डेस्कटॉप के ऊपर है, हम चाहें तो किसी अन्य फ़ाइल को भी ले सकते हैं। मान लीजिए मैं 9th फोल्डर में ही चला जाता हूँ। यहाँ पर मेरी ये फ़ाइल है वर्डपैड, ये इस 9th फोल्डर में, और मैं उस फोल्डर में इसको ले जाना चाहता हूँ, कॉपी करना चाहता हूँ। तो जैसे कि देखिए मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। राइट क्लिक द फाइल, मैं पहले इस फाइल के ऊपर राइट क्लिक कर रहा हूँ। ये मैंने राइट क्लिक किया। इसके बाद राइट क्लिक के बाद उसमें बोला गया कॉपी पे क्लिक करें। ये मेरी कॉपी ऑप्शन है, मैंने कॉपी क्लिक किया। आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है चूज़ कॉपी ऑप्शन। देन क्लोज द ओल्डर फोल्डर एंड ओपन द न्यू फोल्डर। जब आप इतना कर चुके हैं तो आपको पुराने फोल्डर को, अर्थात इस फोल्डर को बंद कर देना है। जब आपने ये फोल्डर बंद कर दिया है और नया फोल्डर ओपन कर लेना है, तो नए फोल्डर को ओपन करने के लिए मान लो इस फोल्डर में ले जानी है, तो ये फोल्डर ओपन कर लिया। देन यहाँ पे जैसा लिखा है राइट क्लिक इन ब्लैंक एरिया एंड चूज़ द पेस्ट ऑप्शन। तो देखिए ये ब्लैंक एरिया, ये सारा खाली जगह है। यहाँ पर आप कहीं भी राइट क्लिक करें और इसके अंदर पेस्ट की ऑप्शन है, क्लिक कर दीजिए। तो देख सकते हैं वर्डपैड की फ़ाइल जो मेरी वहाँ पर थी वो यहाँ आ गई है। अब आप देख सकते हैं ये अमित नाम का फ़ोल्डर है, उसमें वर्डपैड नाम की फ़ाइल है। मैं इसको बंद करता हूँ और दोबारा आपको वहाँ पर भी चेक कराता हूँ। ये 9th नाम का फ़ोल्डर है और ये वर्डपैड नाम की फ़ाइल यहाँ भी उपलब्ध है, वहाँ भी चली गई है। इट मीन्स इस ही की एक कॉपी वहाँ पर चली गई है। तो इस तरीके से अगर हम चाहें तो एक फ़ोल्डर से निकलकर फ़ाइल को कॉपी करके दूसरे फोल्डर में कॉपी कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब हम फाइल को कॉपी पेस्ट करते हैं तो हमारी फ़ाइल पहले फ़ोल्डर में तो रहेगी, साथ साथ नए फ़ोल्डर में भी चली जाएगी। डैट मीन्स उसका एक और रूप, एक प्रतिरूप बन जाएगा। वहाँ पर दोनों अलग अलग फ़ाइलें हो गई हैं। आप यहाँ जो बदलाव करेंगे वो यही नज़र आएगा, जो वहाँ बदलाव करेंगे वो वही नज़र आएगा। दो अलग अलग फाइलें हैं, नाम दोनों का बेशक सेम है लेकिन दोनों की लोकेशन अलग अलग है। तो इस तरीके से अगर हम चाहें तो फाइल को फोल्डर में से एक फ़ोल्डर से दूसरे फोल्डर में कॉपी कर सकते हैं। ये सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पेपर में यूजुअली आते हैं और ये आपकी वर्किंग है कंप्यूटर की, जो आपको आनी भी चाहिए। प्रैक्टिकली आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। कोशिश कीजिए बार बार वीडियो को देखें, इन जो भी आपको स्टेप्स बताए गए हैं समझें और प्रैक्टिस कर सके तो बहुत ही अच्छी बात है। अन्यथा इस वीडियो को बार बार देखें, इन क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करें। धन्यवाद।